है। कोई भी टॉपिक यार लिखना तो जेन्युइन ऑथेंटिक और टॉपिक के रिलेटेड लिखना। ऊपर दो लाइन टॉपिक लिखा, नीचे 2 लाइन टॉपिक लिखा, बीच में डाला तेरी सनम मेरी कसम, ये सब नहीं करना है। 100% बिलीव मी यार, इस वीडियो को देखने के बाद तुम लॉन्ग आंसर टाइप 400 से 500 नहीं लगभग 1500 से वर्ड्स लिख कर आओगे, ये मेरा गारंटी, ये मेरा नाम। तो एग्जामिनर क्या देखता है तुम्हारे उस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कि तुम कितनी आसानी तरीके से चीजें कवर करके आओ, ये देखता है एग्जामिनर। तो एग्जामिनर भाई चाहते तो सभी है कि लॉन्ग आंसर आसानी तरीके से लिख पाए, बट लिखना कैसे है वो नहीं जानते। हाँ जी, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, ट्रिक टू लर्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आप क्लास 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, किसी भी क्लास से हो यार, अगर आपके टर्म 2 प्रिपरेशन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं तो जनाब इस वीडियो को आप पूरा देखें। अभी तो मैं कैमरे को बहुत ही जल्द आने वाला हूं कैमरे के, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो इसमें हम ट्रिक watch till end and visit on description box, join Telegram channel for attractive notes and PYQ. So hello everyone, welcome back to Educate India. This is Pratik. तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। क्लास 9th वाले बंदे, 10th वाले बंदे, 11th वाले बंदे, 12th वाले बंदे ऐसा सोच रहे होंगे कि भैया काश ऐसी कोई जादुई ट्रिक मिल जाए, काश ऐसी चीजें मिल जाए जो मैं अपने बॉडी के ऊपर कंज्यूम करा लूं और एग्जाम देने जाऊं तो मैं 400 से 500 नहीं लगभग 700 से 800 वर्ड लिख लाऊं। ना भाई, ये भी गलती नहीं करना। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बोल रखा है कि तुम्हें 400 से 500 वर्ड्स ही देने हैं तो तुम्हें 400 से 500 वर्ड्स ही देने पड़ेंगे, न 500 प्लस न 400 के नीचे। अगर ये दोनों गलती किए तो नंबर कट जाएंगे और कुछ नहीं कर पाओगे तुम। तो आपके लगभग 8 नंबर 9 नंबर यहां से आने वाले हैं, इस लेक्चर से आने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर स्किप करना है, इतने पे ही जज करोगे तो आप जा सकते हो। स्किप मत करो, पूरे वीडियो को देखो। देखो, ट्रिक टू लर्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे 500 वर्ड्स लिखने हैं, वर्ड्स कैसे लाएं, कैसे कॉन्सेप्ट बनाएं। ग्रामरिंग भैया हम लोग का सही नहीं है, थोड़ा सा हम ग्रामेटिकली नहीं लिख पाते हैं। कॉन्सेप्ट, ग्रामिंग, एक्सरसाइज, ट्रिक सब कुछ आने वाले हैं। तो फिलहाल उसके लिए आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हम सारी जानकारी लेंगे। जैसे हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला आपके सामने स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन यहाँ पे। नेबर्स मस्ट हैव अ cordial relationship which Lomo and Natalia do not have. Describe the first flight between them. नटल्या और जो भी हैं, नटल्या, लोमो, चुबको, इन लोगों के बस देखो आपको पता चल जा रहा है ना फर्स्ट थिंग कि आपको क्वेश्चन को देखने के बाद ही ये चीज क्लियर करनी है कि ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से पूछा गया है, किस चैप्टर से पूछा गया है। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है दी प्रपोजल का है भैया। तो पहली चीज तुम्हें ये क्लियर करना है कि कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का है किस चैप्टर से। दी प्रपोजल है, दी प्रपोजल है, ये तो मैंने एजुकेट इंडिया के प्लेलिस्ट से चेक कर रखा था। दी प्रपोजल की हिंदी मैंने समरी अच्छी तरीके से कवर कर रखा था। दी प्रपोजल के अगर समरी जाना चाहते हो तो विजिट करो प्लेलिस्ट पे, मैंने पूरा अप्रोच का बता रखा है। पोएट्री के भी पूरे बता रखे हैं, सप्लीमेंट्री के बहुत जल्द आ जाएंगे, ग्रामेटिकली भी कुछ करा रखा। तो जाओ विजिट करो एक बार टेलीग्राम वहां पे प्लेलिस्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को देखने के बाद यू हैव टू सर्च इन योर माइंड कि ये किस चैप्टर से लिया गया। तो आपको क्लियर हो गया कि दी प्रपोजल से लिया गया भैया। और मैंने प्रतीक भैया की समरी वाली वीडियो देखी थी, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने चीजें कवर किया था। तो इनिशियली भैया मैं ये जानता हूं कि दी प्रपोजल से है, अगर इसकी समरी लिखनी है, बट लिखें तो लिखें कैसे, ये डाउट्स आपके सामने होते रहते हैं। तो चलो वो भी डाउट्स क्लियर करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, सीबीएसई 2015 में पूछा था, 2015 में ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था। अब इसको आपको लगभग 400 से 500 वर्ड्स लिखने हैं। अब 400 से 500 वर्ड डिस्क्राइब करने हैं, कैसे डिस्क्राइब करें, समरी तो हिंदी में जानते हैं, लिखे तो लिखे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहली चीज वोकैब पे ध्यान देना पड़ेगा। वोकैबुलरी जितना स्ट्रांग हो सके उतना स्ट्रांग कर लो। दूसरी चीज राइटिंग स्किल पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। राइटिंग स्किल पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। राइटिंग स्किल मतलब लिखने की प्रैक्टिस। भाई वहां पे एग्जामिनर थोड़ी देखने वाला है। एग्जामिनर क्या देखता है तुम्हारे उस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कि तुम कितनी आसानी तरीके से चीजें कवर करके आओ, ये देखता है एग्जामिनर। तो एग्जामिनर आपके उन वर्ड्स को नहीं देखता कि आप किस प्रकार के मीनिंग्स रखे हो। एग्जामिनर वही देखता है कि तुमने 400 से जो 500 वर्ड लिखे हैं कितनी आसानी तरीके से लिखे हैं और क्या जेन्युइन लिखा है। कोई भी टॉपिक यार लिखना तो जेन्युइन, ऑथेंटिक और टॉपिक के रिलेटेड लिखना। ऊपर 2 लाइन टॉपिक लिखा, नीचे 2 लाइन टॉपिक लिखा, बीच में डाला तेरी सनम मेरी कसम, ये सब नहीं करना यार। बीच में वो सब गाने वगैरह नहीं लिखने, उस प्रकार की चीजें, मतलब अनहैबिचुअल चीजें नहीं लिखनी है, विवादित बयान नहीं लिखने। तो वो चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। तो फर्स्ट चीज तुम्हें वोकैब पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज राइटिंग स्किल। ये तो हो गया, मान लो भैया हम कर लेंगे, ये तो मान लो बाहरी आवरण है, आपके हिसाब से बोलो तो मैं कर लूंगा। बट अब मूव करते हैं कि चीजें करनी कैसी है। अब देखो यहां पे उसका ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ये है आंसर।
पूरा अच्छे तरीके से मैंने कवर लिखा। नाइबर्स मस्ट हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विच लोमो एंड नटालिया लैक। लोमो comes to his neighbor Chubko house to ask for his daughter Natalia's hand in marriage. When he meets Natalia's, it seems that they do share a cordial relationship as both of them talk about Natalia's fields. However, they both soon start quarreling over the ownership of a piece of land called Oxen Meadows. The quarrel starts when Lomo calls at the meadows. They quarrel starts when Lomo. तो ये चीजें जब तुम पढ़ रहे हो तो मेरे माइंड में तो ये चीज क्लियर हो जा रही है, छप के आ रही है कि कहना क्या चाहता है ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है। तो कैसे जानोगे? तुम्हारा जब वोकैब स्ट्रांग रहेगा तो तुम आसानी तरीके से इसको तुम कवर कर पाओगे अपने भाषा में। अब तुम्हें सिंपली भाषा आ गई, इसको तुम इतने, जैसे यहाँ पे वेन है, मीट्स है, तो इसको तुम आसानी तरीके से भी लिख सकते हो। इसको आसानी तरीके से लिखने के लिए आपको इन टॉपिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से, जैसे पेपर में आए तो पहले अच्छी तरीके से तुम उसे रीड कर लो, बहुत ही प्रॉपर तरीके से तुम पढ़ो। पढ़ने के बाद किस चैप्टर से है वो कवर करो। उस चैप्टर की समरी तुम्हें आती है कि नहीं आती है, अब ये डिपेंड करता है। तो समरी तुम्हें कवर करना, प्लेलिस्ट चेक कर लो, समरी बता रखा है। तो उसके बाद सोचो कि यार उस समरी में क्या है। समरी सोचोगे कि समरी ऐसा तरीके से, ये तरीके से अपने हिसाब में सोचना है। फिर एक्सप्लेनेशन करना है, माइंड में एक्सप्लेनेशन करने के बाद फिर तुम्हें वहां पे क्या करना है, इंप्लीटेशन कर देना है। वहां पे तुम्हें, समझ रहे हो, तो वहां पे तुम्हें लिख देना है। तो लिखने वक्त आपका काम करेगा ग्रामर। अब ग्रामर काम करने के लिए क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें टेंस पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम्हें एक्टिव एवं पैसिव वॉइस पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम्हें नरेशन पढ़ना पड़ेगा। मात्र 3 चीज पढ़ लो 100% गारंटी के साथ। ये तुम्हारा जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर 400 नहीं 800 वर्ड करके आओगे। बट उसके साथ साथ तुम्हें अपना वोकैब स्ट्रांग करना पड़ेगा, और हाँ, राइटिंग स्किल भी तुम्हें अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये चीज अगर कर लो, करने के बाद नहीं 100% गारंटी देता हूं यार कि 3 चीज पढ़ने के बाद, हाँ बट ये है कि अगर मैं पूछूं ऐसे ही कैजुअली आपके सामने मैं पूछ रहा हूं कि ये बताओ, तुम उसके साथ घर जाते थे, तुम उसके साथ खाना खाते थे, तुम अपनी मम्मी के साथ बाजार जाते थे, तो तुम्हारे जुबान पे ये सब चीजें होनी चाहिए। उतना प्रैक्टिस कर डालो, उतना एक्सरसाइज कर डालो। नरेशन मैंने पढ़ा रखा है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बोलोगे तो पढ़ा दूंगा, टेंस बोलोगे तो पढ़ा दूंगा, बट ये चीज मैंने पढ़ा रखी है। तो जाओ इन सब चीजों को एकदम मुजबानी याद कर डालो, तभी तुम लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर पे जाओगे। देखो शॉर्ट आंसर में उतना ज्यादा नहीं होता है। अब जैसे ये है, इसमें क्या है पता है, इसमें लगभग 70 से 80% ग्रामेटिकली चीजें हैं, कुछ नहीं है, बस लोमो चुबको नटालियास यही है। 70 से 80% ग्रामर है और लगभग 20% तुम इसमें वोकैब लेके चलोगे, तो 20% तुम्हारा वोकैब क्लियर हो गया। ठीक है, ये चीज तुम्हें समझनी है यार, ये चीज तुम्हें जाननी है। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि लॉन्ग आंसर लिखने से पहले तुम्हें टेंस, नरेशन, वॉइस कवर करना पड़ेगा, वोकैब क्लियर कर डालो। उसके बाद तो फिर हम हैं आपके साथ, सब कुछ होगा। तो ऐसी ट्रिक के लिए ये ट्रिक कैसी लगी हमें आप कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, अगर कोई डाउट्स है, कोई वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।